नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर में। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज अपन आरआरबी एनटीपीसी 2022 का पेपर लेकर के आए हैं। कब का? 2022 का पेपर लेकर के आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक रहना। इसमें पिछले 2022 का जो पेपर था ना आरआरबी एनटीपीसी का, उन क्वेश्चन को ओनली देखेंगे, ठीक है। सोल्व नहीं करेंगे, आपको लेवल बता देंगे कौन सी लेवल से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग देखते चलिए, जल्दी से जल्दी अपन एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे। अपन सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व किया हुआ है पहले से, ठीक है। अपन डायरेक्ट अपन को क्वेश्चन बताना है कि ये क्वेश्चन कौन से लेवल से आते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और अपने भाई के चैनल को भी सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइबर जरूर करना। आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यदि शब्द स्टेडियम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर की स्थिति में अपरिवर्तित रहेगी? तो इसमें अपरिवर्तित रहेगी, सभी अक्षरों की स्थिति परिवर्तित होगी, ठीक है। इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओनली क्वेश्चन देखेंगे, अपन सोल्व नहीं करेंगे। सोल्व किया हुआ है, इसमें कौन सा आंसर क्या है। क्वेश्चन है एक निश्चित, ठीक है, थोड़ा इसको बारीक कर लेते हैं। एक निश्चित भाषा में टीचर को चेयर लिखा जाता है तो स्टूडेंट को डिस्टूडेंट लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सक्सेस को किस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो उसको लिखा जाएगा सक्सेस के रूप में लिखा जाएगा, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते चलिए, अपन सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व किया हुआ है पहले से। अपन तो ये बताने वाले हैं कौन से लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20 सितंबर 2021 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को निम्न में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसको SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये कहाँ की थी? ये बांग्लादेश की कौन थी? प्रधानमंत्री थी, PM थी। इसको पुरस्कारित किया गया था, ठीक है। इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, क्वेश्चन लेवल आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 900 पाई सेंटीमीटर टू फर्स्ट क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका वैसे तो 15 राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लेवल देखते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है उस 10 व्यक्तियों 2 समांतर पंक्तियों में 1 और 2 में बैठे हैं। ABCD और E पंक्ति में 1 में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं और VWXYZY और Z पंक्ति 2 में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। इस प्रकार व्यक्ति 1 में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुख 2 में बैठे एक सदस्य की ओर है। W पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। W का मुख्य A के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर और B A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। C और V की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, न तो C और न V किसी भी सिरे पर बैठे हैं। V का मुख्य D के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर E की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति X की बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और X के केवल एक व्यक्ति बैठा है Z। तो Z किसकी ओर? Z किसकी ओर मुंह करके बैठा है? तो Z बैठा है A की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है। इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल के हैं, देखते चलिए। एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों मेज में एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से 4 इसके कोनों पर बैठे जबकि अन्य व्यक्ति एक भुजा के ठीक मध्य बैठा है। B मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। B और D के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। CD के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और CA के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। E और A के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। FG के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इनमें से कौन H के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है? तो H के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये C बैठा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह इस एशिया में स्थित नहीं है? तो रोटरडैम ये एशिया में स्थित नहीं है, ठीक है। इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, रोटरडैम।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए संख्या युग्म से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर चिन्हित गणितीय सक्रिय करके प्राप्त की जाती है, जिनमें से निम्नलिखित में से तीन संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो 18 और वह 345 इस समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में बावर्ची को गिलास और गिलास के कप और कप को कूल और कूल को अमीर लिखा जाता है, तो भोजन को कौन बनाता है? तो भोजन को कौन बनाएगा? भोजन को बनाएगा गिलास। कौन बनाएगा? भोजन को गिलास बनाएगा। क्वेश्चन समझिए, पढ़िए पहले ध्यान से, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो यह यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना के लिए संबंधित है। 315वां संविधान। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है तो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न हल के स्थान पर आएगा? तो हल के स्थान पर क्या आएगा? 61 आएगा। ठीक है। किसी सर्वेक्षण द्वारा इससे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए। सर्वेक्षण में शामिल लोगों को कौन सा खेल पसंद था? इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया था। फुटबॉल पसंद करने वाले लोगों को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्र कोण 64 डिग्री था। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने प्रतिशत लोगों को फुटबॉल पसंद था? तो 15% लोगों को फुटबॉल पसंद था। ठीक है। क्वेश्चन है, 105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। ठीक है, 36 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ कार्य करने बाद उनका मालिक चाहता है कि कार्य कुल 29 दिन में पूरा हो जाए। कार्य को समय में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता होगी? तो इसमें होगी 35। ठीक है। क्वेश्चन है, रोहन के पास 36 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाकार बॉक्स था। उनमें इसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संख्या संभावित संख्या पैक की बॉक्स में फिर कितनी जगह बचेगी? तो बॉक्स में बचेगी 720 सेंटी क्यूब जगह बचेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रश्न, उसके बाद 3 कथन, एक सेकंड और थर्ड दिए गए। बताए गए गंतव्य में से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न है, माला की आयु कितनी है? कथन है, रोहन, शीला और माला की आयु का योग 95 है। रोहन की आयु माला से कम है, माला की आयु शीला से 10 वर्ष कम है। कथन इसमें 2 सही हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 2 हो जाएगा, ध्यान में रखना। इजराइल की अधिकांश संख्या है यहूदी सबसे ज़्यादा इजराइल में निवास करते हैं। एक बस और कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार का 396 किलोमीटर की दूरी से 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल कितनी होगी? तो बस की चाल होगी दोस्तों 42 होगी। कितनी होगी? 42। किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है? 135 डिग्री होता है। इसको तो आप ध्यान में रखिएगा। एक विद्यालय में कक्षा 6 और 7, 8 में छात्रों की संख्या क्रमशः 184, 276, 322 थी। प्रत्येक कक्षा के छात्रों को अलग अलग अनुभागों में विभाजित किया गया। कक्षा के प्रत्येक अनुभागों में छात्रों की संख्या बराबर थी। प्रत्येक अनुभाग के लिए कक्षा अध्यापक नियुक्त की जानी है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्यापकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 17 होनी चाहिए। क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ABCDEFGH एक साथ मंजिला इमारत में रहते हैं। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 7 है। डी जिस मंजिल पर रहता है उसके नीचे की मंजिल पर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। सी के नीचे की मंजिल पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं और बी के निचली मंजिल पर
ई बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ए एफ के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है, किंतु जी के नीचे की एक मंजिल पर रहता है। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है? तो ये एफ रहेगा। चौथी मंजिल पर कौन रहेगा? एफ। आराम से सोल्व करके देख लेना। यदि टेन थीटा 5/2 और शून्य कोण है तो सेक का मान क्या होगा? सेक का मान होगा 3/2 सेक का मान होगा। ठीक है, सोल्व करके देख लीजिएगा। यदि ए का मान 15% है और बी का 25% है तो 8:11 है, तो ए बी का ही बराबर है। ये होगा ए बी के बराबर 40:33 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्ष करने के लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र तेल निष्कर्ष के लिए जाना जाता है। इसका 2 राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। ये 2022 से जो एग्जाम में लगी थी आरआरबी एनटीपीसी की, कब? 2022 में। वही ये 16 पेपर है, क्वेश्चन इसमें है। अपन आपको लेवल बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आप देख लीजिए। बी की माँ एफ है, बी की माँ एफ है। ठीक है, और बी की माँ एफ की पुत्री है, और सी एफ और डी का पुत्र है, सी जी और ई का पुत्र है। डी आर की माँ एफ का जी से क्या संबंधित है? तो दादा पिता के माता हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से के प्रावधान से संबंधित है? तो ये प्रावधान है 49 प्रावधानों के संबंधित बताया गया है। क्वेश्चन है, इनमें से जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 ये किसे दिया गया है? ये दिया गया था सतीश व्यास को। किसे दिया गया था? सतीश व्यास को दिया गया था। ठीक है, कमांडरों की एक पंक्ति है जिसमें एंड्री सम्मुख सिरे से 17वें स्थान पर है और ब्रुक बिचले से 32वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो एंड्री सम्मुख सिरे से 37वें स्थान पर आ जाता है। कमांडर की कुल संख्या कितनी होगी? ये 68 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलों से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिलों की रंगीन थी और उनमें से 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थी। यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 100 हो जाएगी। टोटल संख्या कितनी होगी? 100। क्वेश्चन है, यदि 450 का 68% है तो के का 30%, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा 770 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सरल कैसे करें इसको? तो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, तो इसको सोल्व करेंगे ना तो इसमें 92 आएगा। ठीक है, यदि कोस ए 3/2 है जहाँ ए न्यून कोण है तो tan A cot A बटे √3 - 1 ए का मान है -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला रैंकिंग वर्ल्ड एथलेटिक मेंस जेवलिन रैंकिंग के किस स्थान पर थे? ये थे 5वें स्थान पर थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री थे गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए भूस्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम क्या था? युक्त धारा था। में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली नागर शैली कहलाती है उत्तर भारत की। महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकरदेव द्वारा में क्षत्रिय नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था 15वीं शताब्दी में एडी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज्य के एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह और गिर जाएगी रूप में वर्णित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय।
दिए गए विकल्पों में से ध्यानपूर्वक पढ़े कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते विचार करें कि भले ही वह सामान्यतः ज्ञात होते तो भिन्न प्रतीत होती है, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कथनों का तार्किक रूप पालन करें। कुछ बैट बॉल है, सभी बॉल कैप है और सभी कैप खिलाड़ी हैं, कोई खिलाड़ी ईट नहीं है। तो कोई ईट कैप नहीं है, सभी कैप बॉल हैं। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 4, कोई बैट बॉल नहीं है। ठीक है, क्या होगा इसका निष्कर्ष ये हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति एलसीएम उनके महत्व समापत्ति एचसीएफ के 28 गुने के बराबर है तथा उनके लघुत्तम समापत्ति एलसीएम महत्तम समापत्ति का अंतर 405 है। यदि संख्याओं का अनुपात 4:7 तो संख्याओं का धनात्मक कितना होगा, इसका हो जाएगा 45। दिए गए विकल्पों में से वापिस से अपन को देखना है। कुछ कागज मेजें हैं, कुछ रस्सी या मेजें हैं, सभी मेजें कपड़े हैं। तो कोई कागज रस्सी नहीं है, यानी कि केवल इसमें हो जाएगा पहला हो जाए कुछ कागज कपड़े हैं और कुछ रस्सियां कपड़े हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में से कौन सी वह तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका जुलाई 2021 में डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया था? तो ये था MPATGM। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो 214। देखते हैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1965 से 66 में हरित क्रांति के अभिन्न अंग के रूप में शुरू हुए उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी फसलें शामिल थी? गेहूं व चावल शामिल इसमें थी। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से अभाज्य है? तो 1, 2, 3 और 1, 2 ये अभाज्य है 8 से। दोस्तों अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो सामान्यतः धारा की दिशा किसी व्यक्ति निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करती है, जबकि उसी धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो शांत जल में उससे यह दिव्य मार्गी यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें लगेगा 4.26 मिनट या 40 सेकंड लगेगा, 4 घंटा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन विश्व जनसंख्या संभाव्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस विधि को मनाया जाता है? तो ये प्रथम के मनाया जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा यह किया गया था। निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी होगी 37/46 होगी। अगला है निम्न को हल कीजिए। हल करने पर आता है 3√2 + 5√2 3/6। निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रत्येक संख्या का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। इसका 3 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़े मेरे समझ से बाहर है। किसी निर्दिष्ट समयावधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन कहा जाता है। भारत में वर्ष 2000 से पहले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार शुरू हुआ था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जिसको SC/ST का प्रतिशत सबसे अधिक है। ये था कहाँ पर? ये पंजाब में था। अगला क्वेश्चन है यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था, 10 मई को क्या था? 10 मई को था सोमवार। और 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये होगा रविवार होगा। कौन सा होगा? रविवार होगा।
किसी चार के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को कहा जाता है यथार्थ, कहा जाता है एक्स पोस्ट। PQRSTU को उनकी पुस्तकों के बुकल शेल्फ की अलग अलग अलमारियों पर रखने के लिए निर्धारित किया गया है, जिनमें एक के ऊपर एक केवल 6 अलमारियां हैं। एस की पुस्तकें सबसे ऊपर वाली अलमारी में रखी गई है। PU के पुस्तकें क्रम सबसे ऊपर से तीसरी और सबसे नीचे से तीसरी अलमारी पर रखी गई है। UQ की पुस्तकों वाली अलमारियों के बीच वाली अलमारी में केवल R पुस्तकें रखी गई। छात्र T की पुस्तकें ऊपर से किस अलमारी पर रखी जाएगी, तो दूसरी अलमारी पर रखी जाएगी। क्वेश्चन है, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित की गई धनराशि 2 वर्ष में 96,800 रुपये और 3 वर्ष में 1,06,480 हो जाएगी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी होगी, ये 10% हो जाएगी। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, 2 होते हैं। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 CE में करवाया गया था, तो चंदेल राजवंश के समय करवाया गया था। क्वेश्चन है, प्राकृतिक तटबंध है नदी के निरपेक्ष स्थल रूप में। अगला क्वेश्चन आता है, अमिन्स की वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को मंगलवार के दिन थी। उसके भाई की वर्षगांठ जो 13 मई 2020 को थी, कौन सा दिन था, ये बुधवार हो जाएगा। सरल करें, ठीक है, तो इसमें सरल में से 35 आएगा लास्ट में जाकर के, कितना आएगा, 35। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ही वही संबंध है जो चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर का समूह से है। दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर का समूह किससे था, एडलेस का था। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है, तो ये किया जाता है कहाँ पर, झारखंड में यह सरहुल पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन है, 4 सेमी लंबे धातु के एक बेलनाकार पाइप की बाहें और आंतरिक वर्ग पृष्ठों के क्षेत्रफल का अंतर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि पाइप के निर्माण का प्रयुक्त 3.2.5 सेंटीमीटर 3 है, तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक त्रिज्या होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी। यदि 2000 की धनराशि 30% वार्षिक दर ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी, ये होगी 4,394 होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप अगर आपको अपने सर की ये जो 2022 की 16 पेपर था NTPC का कुछ पसंद आया है, तो भाई के चैनल को सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना, क्योंकि अपन ने सॉल्व नहीं किया है, अपन ने क्वेश्चन का लेवल बताया कि इस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चनों को अपन सॉल्व भी किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक रहना और सारे वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ऐसे ही सॉल्व पेपर लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।